ओम श्री कुंज विहारिणे नमः। आप सभी को जय सिया राम, राधे राधे। आज बुधवार श्री सिद्धदात्री माता मंदिर प्रांगण में आप सभी का स्वागत है। मैं एस्ट्रो शिवांक आप सभी का स्वागत करता हूँ। सर्वप्रथम मैंने कल ज्योतिष का इतिहास नाम से वीडियो पब्लिश किया था यूट्यूब पर, और उसको आप लोगों ने बहुत प्रेम दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। आज जिस धारा को हमने कल शुरू किया था उसी धारा को आज आगे बढ़ाते चलेंगे, और ज्योतिष में आगे किन किन कथाओं की चर्चा, जिन जिन भावों की चर्चा वो हम आगे करेंगे कि ज्योतिष के राज क्या हैं, ज्योतिष क्या है, और ज्योतिष को समझने का प्रयास करेंगे। ज्योतिष कहाँ से आई, ज्योतिष के जो जनक थे वो कौन थे, तो वो मैंने आपको कल बता दिया था कि ऋषि पराशर जी और ब्रह्मदेव के द्वारा हमें ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त हुआ। और अब हम ज्योतिष की धारा को आगे बढ़ाएंगे। अब हम समझेंगे कि ज्योतिष में फलित करने का, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी को तो सभी लोग प्रिडिक्शंस के ही उससे जानते हैं, और हर जगह बात होती है कि प्रिडिक्शंस बताइए, प्रिडिक्शंस दीजिए। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे ज्योतिष में आपका डेट ऑफ बर्थ से हमें कैसे पता चल जाता है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। आपके इवेंट्स जो बीत चुके हैं, पास्ट, जो चल रहे हैं प्रेजेंट, जो आएंगे फ्यूचर, वो इवेंट्स हमें कैसे पता चल जाते हैं। आखिर ऐसा क्या है, ऐसी कौन सी टेक्निक है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। और ज्योतिष के जो सूक्ष्म फल होते हैं उसके बारे में भी हम बताएंगे कि किस तरीके से ज्योतिष में हम फलों को सूक्ष्म बहुत माइन्यूट इवेंट्स को हम कैसे पकड़ते हैं, उसकी भी चर्चा करेंगे। आज इस ज्योतिषीय धारा को बढ़ाते हैं, आगे चलते हैं। कल हमने बात की थी कि किस तरह ब्रह्मा जी से शौनकादि ऋषि और शौनकादि ऋषि से पराशर जी तक ज्योतिष की विद्या पहुंचती है, और पराशर जी हम तक उस विद्या को पहुंचाते हैं। मैंने इस किताब का भी जिक्र किया था कि यही वो किताब है, और भी बहुत सारी किताबें हैं जो ज्योतिष को सरल और सटीक तरह से हम तक पहुंचाते हैं। और इसी किताबों के जरिए, इन्हीं किताबों का अध्ययन करके हम आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ से आपके इवेंट्स को प्रिडिक्ट करते हैं, यानी प्रिडिक्शंस फलित किया जाता है। तो आज इस धारा को आगे बढ़ाते हैं। सर्वप्रथम गणेश जी के श्लोक से, क्योंकि कार्य को गणेश जी निर्विघ्न पूर्वक पूरा करें, इस धारा को स्वयं सिद्धि विनायक चला रहे हैं, तो सिद्धि विनायक का नाम ले लेंगे, और सिद्धि विनायक के आशीर्वाद से हम लोग इस धारा में आगे बढ़ेंगे। तो एक बार श्री सिद्धि विनायक का हम ध्यान करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सभी कार्यों को निर्विघ्न, सभी विघ्नों को हटाकर और सभी कार्यों को निर्विघ्न कर आगे बढ़ाते हैं। ऐसे हमारे गणपति गणेश महाराज, श्री सिद्धि विनायक जी, श्री गणेश जी महाराज को हम प्रणाम करते हैं। इस मंत्र के जरिए हम अपने धारा में, ज्योतिषीय धारा में एक पॉजिटिव अनुभव कर सकते हैं, जो कि आप लोग भी कर रहे होंगे, कि एक पॉजिटिवनेस सडनली आ गई होगी, क्योंकि वो मंत्र जो मैंने अभी बोला, उस मंत्र में बहुत पॉजिटिविटी है। मैं रोज इस मंत्र का जाप करता हूँ। और अब हम ज्योतिषीय धारा को आगे बढ़ाते हैं। तो कल हमने बात की थी कि ज्योतिष क्या है, ज्योतिष कहाँ से आई, ज्योतिष कैसे, वो सारी बातें कल हो गई थी। और आज हम बात करेंगे कि ज्योतिष में किस तरह प्रेडिक्शन की होती है, किस तरह प्रेडिक्ट किया जाता है, कैसे हम फलित करते हैं। तो सर्वप्रथम हम भाव, दशा
योग और गोचर और उसके बाद फलित, इस 5 सिद्धांत पर चलेंगे। सबसे पहले भाव की बात करेंगे हम, यानी भाव। भाव क्या है? भाव का मतलब होता है हाउसेस। हाउसेस, अब हाउसेस आप कहेंगे ये हाउसेस क्या है? तो जब आप डीओबी देते हैं किसी भी एस्ट्रोलॉजर को और वो एस्ट्रोलॉजर आपकी डीओबी को कंप्यूटर में डालता है, उससे एक चार्ट निकलता है और वो चार्ट कुछ इस तरीके का चार्ट होता है जिसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके का चार्ट बन जाता है स्क्रीन पर। अब इस चार्ट में जो फर्स्ट हाउस है, यानी ये हाउस, इसको हम चार्ट कहते हैं। ये चार्ट है और ये हमारा फर्स्ट हाउस है। तो फर्स्ट हाउस, और इसी तरीके से इसको जब हम काउंट करेंगे तो ये 12 हाउसेज हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 तक आते हैं। अब ये 12 भाव ही आपकी पूरी लाइफ वर्क करते हैं, आपकी पूरी लाइफ का पैटर्न डिसाइड करते हैं, आपकी पूरी लाइफ को रेगुलेट करते हैं, आपकी पूरी लाइफ को चलाते हैं। अब आप कहेंगे अरे ये तो कैसे पॉसिबल है? मैं बताता हूँ। फर्स्ट हाउस, हम एक एक करके हाउसेस की बात करेंगे। फर्स्ट हाउस क्या करता है? फर्स्ट हाउस हमारी पर्सनैलिटी को बताता है। पर्सनैलिटी यानी हम खुद, हमारा माइंड, हमारा व्यवहार, हमारे बोलने, चलने, उठने, बैठने, सभी के तरीके, ये हमें फर्स्ट हाउस बताता है। पहले हाउस से जन्म होता है, यानी आप मान सकते हैं कि फर्स्ट हाउस से बालक का जन्म हो गया। बालक का जन्म फर्स्ट हाउस से हो गया। सेकंड हाउस वाणी का हाउस होता है, यानी मैं बोल रहा हूं मेरी वाणी, तो सेकंड हाउस वाणी का हाउस होता है। और हमारे घर का भी हाउस होता है, सेकंड हाउस से हम घर को भी देखते हैं। थर्ड हाउस हमारे पराक्रम का हाउस। फर्स्ट हाउस से बच्चा जन्म लेता है, सेकंड हाउस से बच्चे को बोलना आता है, थर्ड हाउस से बच्चा बड़ा हो जाता है और बाहर निकलना शुरू कर देता है। इसीलिए थर्ड हाउस से छोटी यात्राएं भी देखी जाती हैं, क्योंकि बच्चा बाहर जाने लगा, अब बच्चा बड़ा हो गया है। फोर्थ हाउस से हम पराक्रम भी देखते हैं। फोर्थ हाउस से हम देखते हैं माता का सुख, माँ, मामा, इन सभी को फोर्थ हाउस से देखा जाता है। माँ के पक्ष का जो परिवार है, यानी जिसको मायका कहा जाता है, उसको भी फोर्थ हाउस से देखा जाता है। फोर्थ हाउस हमें सुख सुविधाएं बताता है कि हमारी लाइफ में सुख सुविधाएं कितनी हैं, क्योंकि जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसको घर में सुख बहुत आता है, उसको मन नहीं करता कि वो माँ को छोड़ के जाए। फोर्थ हाउस से माता। फिफ्थ हाउस में बच्चा पढ़ने जाता है, शिक्षा ग्रहण करता है, छोटी शिक्षाएं, प्राथमिक शिक्षाएं, बैचलर डिग्री, फिफ्थ हाउस से। सिक्स्थ हाउस, जब बच्चा पढ़ लेता है तो उसको एग्जाम में कम्पीट करना पड़ता है और एग्जाम के जरिए उसको कुछ दुश्मन भी मिलते हैं, यानी सिक्स्थ हाउस से उसको दुश्मनों को डिफीट करना पड़ता है। यानी दुश्मन कौन? एग्जाम में आसपास बैठे उसको लगता है कि सब मेरे दुश्मन है और मुझे इन सब से आगे निकलना है, तो वो दुश्मनों को डिफीट करना, यानी आगे निकलना, कम्पीट करना। तो फिफ्थ हाउस से हम कंपटीशन की भी प्रिपरेशन, तो सिक्स्थ हाउस से हम कंपटीशन के भी प्रिपेयर करते हैं। तो फिफ्थ हाउस से हमने शिक्षा ली, प्राथमिक शिक्षा। सिक्स्थ हाउस से हम कंपटीशन की दुनिया में कूद गए। तो सिक्स्थ हाउस कंपटीशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अभी सिक्स्थ हाउस से कंपटीशन हो गया। सेवन्थ हाउस से हम, क्योंकि बच्चे ने फिफ्थ हाउस से पढ़ाई की, सिक्स्थ हाउस में कंपटीशन जीता, अब सेवन्थ हाउस में बच्चे का विवाह, बच्चा बड़ा हो गया। 1 नंबर से 7 नंबर पे आएंगे, यानी 1 नंबर फर्स्ट हाउस देखा, सेकंड देखा, थर्ड देखा, फोर्थ देखा, फिफ्थ देखा, सिक्स्थ देखा और सेवन्थ। तो सेवन्थ हाउस हमारे विवाह का हाउस। एट्थ हाउस में आयु देखी जाती है, मृत्यु देखी जाती है। एट्थ हाउस से आयु पूर्ण हो जाती है, यानी एट्थ हाउस आयु का हाउस होता है। एट्थ हाउस आयु। अब नाइन्थ हाउस,
9th हाउस से हम देखते हैं बच्चे का भाग्य। आयु के बाद भाग्य की बात आती है। बच्चा धर्म करेगा या नहीं, धर्म में रुचि होगी, ये सब 9th हाउस बताते हैं। 10th हाउस से पिता को देखा जाता है, क्योंकि ये नॉर्थ इंडिया है, मैं दिल्ली में हूँ उस टाइम, तो नॉर्थ इंडिया में 10th हाउस से पिता को और साउथ इंडिया में 9th हाउस से पिता को देखा जाता है। तो हम लोग नॉर्थ इंडिया में बैठे हैं, इसलिए मैं 10th हाउस से पिता को बता रहा हूँ। तो 4th हाउस, 4th के सामने वाला हाउस 10th हाउस, तो 10th हाउस से पिता। 11th हाउस से लाभ, हमें लाभ, हमारी डिजायर्स कितनी है, तो ये हमें 11th हाउस बताता है। 12th हाउस को मोक्ष हाउस कहा जाता है, मतलब मोक्ष मिल गया, कुछ नहीं चाहिए लाइफ में, दूर निकल गए, मोक्ष मिल गया। 12th हाउस से हम दूर निकल जाते हैं, यानी व्यय भाव कहा जाता है 12th हाउस को। तो ये हमारे 12 भाव थे, 12 हाउसेस। हमने एक एक मिनट में इन 12 हाउसेस को एक बार हम 12 हाउसेस से गो थ्रू हो लिए। अब ये 12 हाउसेस क्या सिर्फ यही 12 हाउसेस हैं या और भी कुछ है? तो D1 जिसको हम लगन कुंडली कहते हैं, जो आप डेट ऑफ बर्थ देते हो और फर्स्ट जो आपके सामने पहला चार्ट आता है जिसके बारे में मैंने अभी बताया, वो होता है 12th हाउस इसका फर्स्ट चार्ट, जिसको कहते हैं D1। तो ये D1 होता है, इसको हम D1 कहते हैं। ऐसे ऐसे करके D60 तक होते हैं, यानी 60 तक चार्ट्स होते हैं। तो ये जो 12th हाउसेस हैं, 12 हाउसेस जो हैं, ये अपना अपना रोल प्लैनेट्स के हिसाब से, दशा के हिसाब से, ट्रांजिट्स के हिसाब से देते हैं। अब आप लोग कहोगे कि शिवांग जी आपने इतना सब कुछ बता दिया, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो उसके लिए धैर्य बनाए रखें, वीडियो को देखते रहें और रोज वीडियो पर आएँ। रोज वीडियो को जो आप ऐसे ऐसे करते हैं ना स्क्रॉल, तो उसमें मेरा वीडियो अगर दिख जाए तो उसको प्ले करिए, और रोज़ इसी तरीके से जब आप मेरी वीडियो देखेंगे तो आपको मैंने जो बताया कि 12th हाउसेस से दशा, गोचर, फलित, ट्रांजिट्स, ये सारी चीज़ें कैसे पता चल रही है, तो वो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। बहुत ट्रिकी नहीं है, लेकिन बहुत ईजी भी नहीं है। तो इसीलिए आप लोग बिल्कुल बने रहिए और सपोर्ट कीजिए इस चैनल को। और मैं छोटे छोटे शॉर्ट्स भी बना दिया करूँगा, जिसमें बहुत कम टाइम में, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों के पास टाइम नहीं है और आज के टाइम में समय नहीं है, कोई किसी को समय देना भी नहीं चाहता और किसी को समय है भी नहीं, मेरे पास भी समय कम है। लेकिन हमें पेशेंस के साथ वीडियोस देखते रहना है, जो मैंने बताया उनको ध्यान में रखना है, 12th हाउसेस के बारे में समझ लेना है। मैंने एक एक हाउस का आपको फंक्शन बता दिया है, हालांकि इसमें और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, और धीरे धीरे जब हम करेंगे, सीखेंगे तो बढ़ते रहेंगे। तो अभी जो है हम 12th हाउसेस पे अपनी वीडियो को एंड करते हैं। आगे दशा, प्लैनेट्स, ट्रांजिट्स किस तरह, और फिर बताएंगे कि राशि, जिसको होरोस्कोप, इसका तो ऐसा एक वो कहते हैं ना, मेरे को वो शब्द नहीं आ रहा है मेरे माइंड में, एक क्रेज कह सकते हैं कि राशि को तो ऐसा क्रेज है। राशि क्या है, मेरी राशि में ये होने वाला है, मेरी राशि में वो होने वाला है। अरे गुरु ठहर जाओ ठहर जाओ ठहर जाओ, सब कुछ राशि से नहीं होता, हाउसेस से होता है। राशि तो सिर्फ एक ही होती है, दो होती है, वो एक जन्म राशि और एक चंद्र राशि, और वहां पे भी दूसरा प्लेनेट बैठा हुआ, तो वो तो अलग अलग उसकी दशा होगी कि नहीं, वो तो अलग तरीके से दिखेगा ना। राशि के बदौलत सब कुछ क्लियर करने का। यार अब कुछ लोग डर जाते हैं, मेरी राशि में इस साल ये प्रॉब्लम्स लिखी हैं, क्यों? वो जो टीवी पे आते हैं उन्होंने बताया था। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है ऐसा, वो अलग चीज है। वो एक जनरल वे है, जो न्यूज़पेपर में होरोस्कोप्स आते हैं वो जनरल थिंग है, वो रियलिटी नहीं है आपकी लाइफ की। रियलिटी पता चलती है जब आप एक प्रॉपर कुंडली एनालिसिस कराते हैं, तब आपको रियलिटी पता चलती है कि एक्चुअल में क्या है। और एक चीज बता देता हूँ, बड़े से बड़ा अमीर
बड़े से बड़ा गरीब, सॉरी, बड़े से बड़ा अमीर हो या बड़े से बड़ा कोई राजा हो, कोई भी हो, एनीबॉडी, कोई भी हो, ABCD, किसी की भी लाइफ प्रॉपर नहीं है, किसी की भी लाइफ अच्छी, बहुत अच्छी, और किसी की भी लाइफ बहुत ज़्यादा बुरी, ऐसा कुछ नहीं है। मिक्सअप है, सबकी लाइफ एक मिक्सअप है, मिले जुले रिजल्ट्स हैं, कभी अप्स कभी डाउन्स, कभी अप्स कभी डाउन्स। तो ये अप डाउन का खेल है। इसीलिए चीज़ों को बहुत ज़्यादा हेक्टिक नहीं करना, बहुत पेशेंस से वीडियो को देखें और चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, वो जो भी है कमेंट लाइक वो सब। मैं थोड़ा सा मेरे को मतलब उतना मेरे को यूट्यूब का आइडिया नहीं है, क्योंकि फिर वो सारा टाइम पढ़ाई में लगे रहते हैं, तो इसलिए इतना आइडिया लगता नहीं यूट्यूब में कैसे क्या चीज़ होती है। वो बेल आइकन वगैरह कुछ होता है, आप उसको दबा लीजिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगी, इतना बस। मैंने इसीलिए स्टार्टिंग में मैंने सोचा था कि मैं कुछ ऐसा ऑफलाइन जाऊं या कैसे मैं लोगों को जुड़ूं, लेकिन मैंने सोचा कि अब तो सोशली कनेक्ट हो रहा है, लोग व्हाट्सएप, यूट्यूब और इंस्टाग्राम इस पे जुड़ रहे हैं, तो क्यों ना मैं सीधे आप लोगों से जुड़ जाऊं। और आप लोगों को लग भी रहा होगा कि सामान्य सा है, कोई एस्ट्रो शिवांक करके बहुत सामान्य सा दिखने वाला इंसान है जो कि बताता है, और बहुत सही ढंग से हम लोग कुंडली का एनालिसिस कर लेते हैं। और जब आप एनालिसिस करना सीख जाएंगे तो आप छोटे छोटे इवेंट्स पकड़ना सीख जाएंगे, फिर आपको डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए आज इस जो वीडियो है इसको हम यहीं पे एंड करते हैं और यहीं तक आज की धारा को रखते हैं। आगे हम लोग कल फिर जुड़ेंगे और हर हाउसेस को बहुत डिटेल में, हर हाउसेस को डिटेल में जाके उस हाउसेस का अंतिम फल यानी लास्ट भी क्या है, उस हाउस से हम क्या क्या पकड़ सकते हैं कुंडली में, वो भी हम जानेंगे। तो आप सभी से प्रार्थना है, बने रहें। ओम नमो नारायण। ओम श्री कुंज बिहारिणे नमः। जय सिया राम।